हरे कृष्णा। क्या हालचाल है? बढ़िया। देखो, आज हम लोग टैक्स में अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बेसिकली लेसन 2, और नाम है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि उस चैप्टर में हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखने वाले हैं। बेसिक चीजों का मतलब, बेसिक चीजों का जैसे मतलब कि वैसे अगर एक बात कहें तो हम और आप न्यू ईयर कब मनाते हैं? पार्टी करते हैं ना? हाँ, 1 जनवरी यानी 31 दिसंबर की रात से आप बिल्कुल अलग ही मूड में आ जाते हैं, है ना? सारे पब डेस्क सब भरे रहते हैं और 1 जनवरी आप हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। बट हमारा इनकम टैक्स जो थोड़ा है वो इस प्रिंसिपल से थोड़ा सा डिविएट करता है। हम लोग इनकम टैक्स में जो ईयर फॉलो करते हैं वो कैलेंडर ईयर नहीं फॉलो करते, दैट इज जैन टू दिसंबर नहीं फॉलो करते। हम लोग इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, अप्रैल टू मार्च। दैट इज हमारा इनकम टैक्स में 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा ईयर एंड होता है। अब कोई अगर हमसे बोले कि आप हमारी इनकम का टैक्स निकाल दीजिए कि आखिर कितना टैक्स बन रहा है हमारी इनकम पे, तो हम कौन सी इनकम लें? जनवरी टू दिसंबर की इनकम लें कि अप्रैल टू मार्च लें? अप्रैल टू मार्च इनकम टैक्स ने तरीका बताया हुआ है कि 1 अप्रैल फूल्स डे वाले दिन से हमारा ईयर शुरू होता है एंड 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर हमारा खत्म होता है। तो एक तो ये बात भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई टैक्स निकालना है, अगर हमको कोई हमसे कह रहा हमारे टैक्स निकालो, तो टैक्स निकालने के लिए हम क्या करें? सर क्या करें? क्या टैक्स निकालिए। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या यूं कहें कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और टैक्स निकालते हैं। सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम चेक करते हैं कि आखिर हम जो टैक्स निकालने जा रहे हैं वो किस पर्सन का निकालने जा रहे हैं। सर मतलब इससे फर्क पड़ता है कि कौन से पर्सन का? मतलब आपका, मेरा, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, पर्सन का मतलब जरूरी नहीं इंडिविजुअल। आप इसी चैप्टर में मैं आपको पर्सन पढ़ाऊंगा कि पर्सन में इंडिविजुअल भी हैं, एचयूएफ भी हैं, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हैं, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हैं, लोकल अथॉरिटी भी हैं, सब आपको पढ़ाऊंगा। क्या मतलब होता है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हम किस पर्सन का टैक्स निकालने की बात करें। फिर हमारा दूसरी स्टेप में हम चेक करते हैं उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस, कि उस प्रीवियस ईयर के लिए, जिस साल के लिए हम निकाल रहे हैं उस साल के लिए वो इंडिया में क्या है, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कैसे चेक करते हैं, क्या रूल्स हैं उसके, सब आपको दिखाऊंगा। रेसिडेंशियल स्टेटस भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम उस इंसान की टोटल इनकम निकालते हैं कि आखिर तुमने कितना पैसा साल में कमाया, कौन से सोर्स से कमाया, सैलरी से कमाया, कहीं जॉब करते हो मतलब, घर वगैरह रेंट पे उठा दिया, हाउस प्रॉपर्टी से कमाया, व्यापार करते हो, प्रोफेशन में हो, पीजीपी से कमाया, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन से कमाया, लेट से घर बेच दिया, ज्वेलरी बेच दी, कोई भी कैपिटल एसेट बेच दिया, कैपिटल गेन से खरीद कमाया, या अदर सोर्सेज से, मे बी डिविडेंड की इनकम मिली तुमको, मे बी केबीसी में चले गए, मे बी कोई लॉटरी जीत गए, पैसा पड़ा हुआ मिल गया, आप जा रहे हैं रास्ते में, भरा हुआ सूटकेस आपको 2000 के नोटों का पड़ा हुआ मिल गया, क्या कीजिएगा? उठाएंगे कि छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्या होनार बच्चे, वैसे भी वो पता है मिलने तो वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके की बातें यहां पे पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यही लिखा हुआ है कि आखिर चैप्टर तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है और इसमें क्या बेसिक स्टेप्स हैं टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के लिए। पहली स्टेप है कि डिटरमाइन करिए कैटेगरी ऑफ द पर्सन, किसका निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, किसका निकाल रहे हैं। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे बेटा उनका रेसिडेंशियल स्टेटस में भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है और टैक्स के रेट्स में भी फर्क होता है। ठीक है, दूसरा हमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है कि इंडिया में वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, उसके हिसाब से यहां पे इनकम टैक्सेबल होती है कि रेसिडेंट है तो ये इनकम टैक्सेबल होगी, नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा, आपको सब सिखाऊंगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तीसरा, फिर हमें उसकी टोटल इनकम निकालनी है और चौथा, फिर हमें उसका टैक्स निकालना है। शुरू किया जाए। सबसे पहले कौन सी स्टेप पढ़ी जाए?
स्टेप तो 1 ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको भी पढ़ने से पहले, वो भी नहीं पढ़ना है। पहले हम लोग आज कुछ और ही पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं आपको पहले तो ये समझाने वाला हूं कि इनकम टैक्स में हम लोग अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं, तो ये कैसे निकलता है या इस साल को क्या बोलते हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक, पहले मेरे को एक बार ओरली 5 मिनट के लिए अगर आप सुन लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, एक व्यक्ति 1 अप्रैल से 31 मार्च में जो भी पैसा कमाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब अगर इसको ईयर का रूप दे दे तो लेट्स से 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, राइट। इस साल में मैंने जो भी पैसा कमाया अलग अलग सोर्सेस से, उनको हम टोटल करते हैं, फिर टैक्स निकालने की बात करते हैं और टैक्स पेमेंट की बात करते हैं। ये जो साल है, जिस साल की इनकम की हम बात कर रहे हैं, जिस साल में इनकम कमाई या जिस साल की इनकम की हम बात कर रहे हैं, इसको हम अपने इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर का मतलब लिटरल मीनिंग मत निकालना कि पिछला साल, नहीं। प्रीवियस ईयर का मतलब हमारे इनकम टैक्स में केवल इतना कि जिस साल की इनकम की हम बात कर रहे हैं, जिस साल की इनकम निकाल रहे हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल लें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 2022-2023, ऐसे भी बोला जा सकता है। तो 22-23 का मतलब ही है कि 1 अप्रैल 22 से शुरू होगा। इतनी हिंदी आती है? 1 अप्रैल 22 समझ में आता है ना। 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा एंड 31 मार्च 2023 पे खत्म होगा। ठीक है सर, ये तो बात कुछ कुछ जारी है। अब क्या होता है बेटा, ये साल जब खत्म हो जाता है, जिस भी प्रीवियस ईयर की हम बात करें, जब ये 31 मार्च खत्म हो जाता है, तभी हमें अपनी एक्चुअल लायबिलिटी पता चलती है कि आखिर हमने पूरे साल में कितना कमाया। जाहिर सी बात है, जब साल खत्म हो जाएगा तभी तो हम कंप्यूट कर पाएंगे कि हाँ वास्तव में इतना कमाया। साल खत्म होने से पहले कर पाएंगे क्या? नहीं। मान लो 30 मार्च तक मेरी कम कमाई थी, 5 ही लाख रुपए कमाया था, 31 मार्च को अचानक मेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई, 5 करोड़ 5 लाख इनकम हो गई, है कि नहीं? अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। 24 घंटे में एक बार ऐसा बोला जाता है। हाँ, सरस्वती माता जो है वो जबान पे बैठती हैं, तो अपन अच्छा अच्छा बोल रहे, हो सकता है अभी बैठी हुई हूँ। तो भाई मान लीजिए 31 मार्च को 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई, तो उसमें भी तो टैक्स देना है। तो जाहिर सी बात है, आमतौर पे एक्चुअल इनकम तो हम तभी कंप्यूट कर पाएंगे जब ये साल खत्म हो गया, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च। फिर इस पे हम इनकम निकालेंगे, फिर इस पे इनकम टैक्स निकालेंगे और तब पे करेंगे। यानी इस इनकम पे इनकम टैक्स हम आमतौर पे 31 मार्च के बाद पे करेंगे, यानी अगले साल पे करेंगे। अगले साल उस इनकम को एसेस करेंगे। एसेस करने का मतलब चेक करेंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो अगले साल उस इनकम को एसेस करके उस पे टैक्स पे करेंगे। अगला साल जिसमें इस इनकम पे हम इनकम टैक्स पे करेंगे वो कहलाता है असेसमेंट ईयर। क्या कहलाता है? असेसमेंट ईयर। मतलब अगर प्रीवियस ईयर 22-23 है तो अगला जो साल होगा वो इस साल के लिए असेसमेंट ईयर होगा, 2023-24। सर मतलब फिर से एक बार समझाइए, फिर से सुनिए। 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023 में जो भी इनकम कमाई उस पे टैक्स देना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। शायद सुना होगा आईटीआर वगैरह, रिटर्न ऑफ इनकम, इनकम टैक्स रिटर्न सुना होगा। हाँ, वो सब कब फाइल करेंगे? जब ये साल खत्म हो जाएगा तब तो फाइल कर पाएंगे। तो जब हम ये फाइल करते हैं, जो जस्ट इसका अगला साल होता है वो कहलाता है इस साल के लिए असेसमेंट ईयर। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2023-24, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च, बताओ 20 क्या लिखूं? 24। तो मैंने आपको यहां पे दो चीजें समझाने की कोशिश करी, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस साल इनकम कमाई, ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड, एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड और टैक्सेबल। बात आपको समझ आई? अच्छा एक बात बताओ, आपने इस साल तो इनकम कमाई 22-23 प्रीवियस ईयर में, जिसका असेसमेंट होना है 23-24 में, ये बात तो हो गई।
अगले साल आप कमाओगे फिर से कि नहीं कमाओगे? अगले साल भी आप कमाओगे। यानी अब अगले साल की बात करें तो अगला मान लो प्रीवियस ईयर आपका आएगा, अगले साल आपने कमाया 1 अप्रैल 2023 से कहां तक? 31 मार्च, बताओ बेटा, 2024 तक। यानी प्रीवियस ईयर कौन सा बना? 23-24। इस साल की इनकम एसएस कब होगी? असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2024-2025। दैट इज, अगर वैसे लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अप्रैल। राइटिंग पे मत जाना, इस पे लिखना ना थोड़ा सा टफ होता है। वैसे मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इतनी खराब भी नहीं है। दिखता है ना आपको, दिखता है, समझ में आ जाता है ना। जो ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा कि ये क्या लिखा है सर। तो भाई अगर प्रीवियस ईयर 23-24 में पैसा कमाया है तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25। मैं आपको इसमें एक चीज ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पे असेसमेंट ईयर था 23-24, आपको दिख रही है, यहां पे असेसमेंट ईयर क्या था? 23-24। और अगले साल वही क्या चीज बन जाएगी? नहीं, 23-24 क्या बन जाएगी? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। असेसमेंट ईयर जो आज है वो कल क्या होगा? अगले साल प्रीवियस ईयर। अगले साल भी पैसा कमाएंगे तो अगले साल जो पैसा कमाएंगे उसके लिए असेसमेंट ईयर फिर अगला होगा, राइट? तो अगर हमें एग्जाम में ऐसा बोले कि भाई बंधु जरा इनकम निकाल दो या इनकम टैक्स निकाल दो प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए, या हमसे बोले टैक्स निकाल दो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, तो वो एक ही बात है, दो अलग अलग बातें नहीं है। अगर हमसे क्वेश्चन देके वो बोले कि आप बता दीजिए कितना टैक्स बनेगा या कितनी इनकम बनेगी फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 जो येलो से हाईलाइट किया, या फिर बोले फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, मतलब एक ही, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर 22-23 बोल रहा है तो असेसमेंट ईयर 23-24 बोल रहा है, असेसमेंट ईयर 23-24 बोल रहा है तो प्रीवियस ईयर 22-23 है। एनी डाउट? नहीं। अच्छा, ये पीरियड कितना हो रहा है? अगर जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 देखें, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023, करीब कितने महीने होते हैं? करीब क्या 12 ही होते हैं, 12 महीने होते। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। मान लीजिए आप क्वालिफाई हो गए, मान के लीजिए आप मेहनत करेंगे तो आप पास होंगे, है ना, बढ़िया, आपको डिग्री मिल गई, फिर आपकी जॉब लगी। अभी आपकी कोई इनकम मान लेते हैं नहीं है, आपकी जॉब लगी। अब जो जॉब लगेगी आपकी, जरूरी है कि वो 1 अप्रैल को ही लगेगी? है जरूरी है क्या कि 1 अप्रैल को ही वो कह रहा है सर 1 अप्रैल से आइएगा? नहीं ना, वो तो किसी भी दिन किसी भी महीने में लग सकती है। मान लो आपकी जॉब लगी, लेट्स से मान लेते हैं आपकी जॉब लगी कब की, मान लें मान लीजिए आपकी जॉब लगी 1 जुलाई 2022 मान लेते हैं। मान लो आप अभी बन गए 1 जुलाई 2022 में, या और आपको इसको करना हो तो ऐसे कर लेते हैं 1 दिसंबर 2022, ऐसे ही कर लिया मैंने। 1 दिसंबर 2022 में आपकी जॉब लगी, आपको बढ़िया पैसे मिलने लग गए, सैलरी आपकी मिलने लग गई, सब कुछ सही चल रहा है। आपके जीवन में जो प्रीवियस ईयर होगा, जो पहला प्रीवियस ईयर होगा, आपकी जॉब लगी यहां से, तो क्या वो 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगा कि 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा? अब मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपकी जॉब 1 अप्रैल को नहीं लगेगी। अगर 1 अप्रैल 2022 को लगती तो कोई भी हमारे और आपके बीच में डिफरेंसेस होते ही नहीं, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे आपके बीच में कभी होती ही नहीं। हमारी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग इस बात की है कि भाई अप्रैल में जॉब नहीं लगी, जॉब लगी है दिसंबर में, तो जो हमारा पहला प्रीवियस ईयर होगा, पहला प्रीवियस ईयर जो होता है कहां से होगा? 1 अप्रैल से होगा, 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा कि 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगा? अब सुनिए सही आंसर, एक एसएससी के लिए पहला प्रीवियस ईयर जब उसने कमाना शुरू किया, पहला प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी हो सकता है और 12 महीने से कम का भी हो सकता है। यानी अगर अप्रैल में शुरू किया होता तो अप्रैल टू मार्च का होता,
लेकिन जैसे अगर आपकी जॉब यहां पे लगी तो आपका पहला प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से नहीं शुरू होगा, फर्स्ट, हाँ जी बिल्कुल मैं लिख देता हूं यहां पे, आपका पहला प्रीवियस ईयर 1 दिसंबर 2022 से शुरू होगा। अच्छा खत्म कब होगा ये नहीं समझ में आ रहा मेरे को। 31 मार्च, ईयर भी बोल दो बेटा, अच्छा लगेगा मेरे को। क्या बोल रहे हो? 2023 की 3, चलो 31 मार्च 2023 आप सही बता रहे, वहां खत्म हो जाएगा, यानी 12 महीने से कम का भी हो सकता है। अच्छा अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपकी जॉब लगी, कब लगी आपकी जॉब लगी 1 मार्च 2023 को, 1 मार्च 2023 लग सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो आपकी जॉब लगी 1 मार्च 2023 को। मेरा क्वेश्चन यही है कि प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होगा और कहां पे खत्म होगा? पहले तो कहां से शुरू होगा? 1 मार्च 2023, और खत्म कहां होगा बिटवा? 31 मार्च, तो ठीक ही है, ये तो सही आ रहा है। ईयर में यहां क्या लिखूं? 202 के बाद क्या लिखूं? 2022, 2023, 2024, 2025, कहां खत्म होगा? 31 मार्च 2023, 23 वाले कितने बच्चे की 31 मार्च 2023 को ईयर खत्म होगा? हाँ ऊपर ऐसे, तुम लोग ऐसे हाथ उठा, कोई प्रॉब्लम हाथ में क्या है? ऐसे हाथ उठा सकते हैं। कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023। अच्छा 2024 वाला कोई बच्चा आ रहा हूं मन में, तो बताओ। कई बार क्या होता है ना, इसमें एक ही तो बच्चे सही होते हैं, बाकी मैक्सिमम गलत होते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, आप समझते हैं रिजल्ट परसेंटेज कम जाता है। हाँ तो 2024 किसी का आ रहा है तो बताओ, फिर बाद में मत कहना कि मेरा आ रहा था 2024, नहीं। तो सुनिए, बड़े खेद के साथ ये बताना पड़ रहा है कि आप लोग सही हैं। 31 मार्च 2023 को ही आपका ईयर खत्म हो जाएगा, यानी जस्ट जो अगला 31 मार्च आएगा वहां पे वो ईयर आपका एंड हो जाएगा। तो क्या ये प्रीवियस ईयर 1 महीने का भी हो सकता है? हो सकता है। 1 दिन का भी हो सकता है, हो सकता है 31 मार्च 2023 को ही नौकरी लगी होती तो पहला प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2023 को शुरू होके 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाता। नौकरी लगी या बिजनेस आपने सेटअप किया, कोई भी इस तरीके का। अच्छा जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया कि 1 दिसंबर 2022 को आपकी जॉब लगी, तो आपने कहा कि सर प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 2022-23, यही आपने कहा, मतलब 1 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2023। अगर इसको ईयर वाइज लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं 2022 से 20, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ शुरू 1 अप्रैल 22 से ना होके 1 दिसंबर 2022 से हो रहा है, लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर तो पूरे ही 12 महीने का होगा, 2023 से 2024, दैट मींस 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। अच्छा दूसरा जो केस था ये वाला, यहां पे प्रीवियस ईयर, जैसे आपने वैसे तो बताया कि 1 मार्च 2023 को आपकी जॉब लगी, तो डेट वाइज बात करें तो 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023। अगर ईयर वाइज बात करें, जैसे ऊपर मैंने लिखा प्रीवियस ईयर 22-23, यहां मैं क्या लिखूं? प्रीवियस ईयर 23-23 की 22-23 की 24-25 की 23-24, 23-24 वाले कितने बच्चे की 23-23, हाथ ऊपर करें। प्रीवियस ईयर 2023-2023। डर डर के हाथ काहे उठाते हो? अरे बोला करे डरो नहीं जिंदगी में, गलती से कभी डरने की नहीं चाहिए। अच्छा और 2022-23 वाले कौन से बच्चे की 2022, आप दो में उठा रहे हैं, 23-23 में भी उठा रहे हैं, 22-23 में भी उठा रहे हैं, नहीं उठाया था। अच्छा 2022-23 वाले, अच्छा और 2023-24 वाले, नहीं। सही आंसर समझिए, इसमें जो प्रीवियस ईयर होगा वो 2023 नहीं होगा। प्रीवियस ईयर तो बेटा वही कहलाएगा 2022-23।
प्रीवियस ईयर वही कहलाएगा 22-23। हाँ, बस वो 1 अप्रैल 2022 से ना शुरू होके 1 मार्च 2023। आप इस साल से कंफ्यूज मत होइएगा। सोचो अगर ये मार्च है, 1 मार्च, तो ये साल शुरू कब हुआ होगा? 2022 में। तो प्रीवियस ईयर तो 22-23 ही चल रहा है ना। प्रीवियस ईयर 23-23 नहीं होता कभी। प्रीवियस ईयर 2023-2023 ऐसा नहीं होता। और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 23-24। बात गई दिमाग में। अब तो सिर्फ पढ़ना पढ़ना बचा है। क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम लोग। करा जाए? कोई डाउट है किसी का? कुछ पूछना है आपको? नहीं? चलो ठीक है, फिर नहीं पूछना तो आते हैं जरा। लिखा है बिफोर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स। यानी वो स्टेप्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें। आइए देखें। सबसे पहला टॉपिक है प्रीवियस ईयर का। अपने आप एक बार रीड करिए, पढ़िए एक बार क्या लिखा है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। प्रीवियस ईयर, द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। यानी जिस साल पैसा बेटा कमाया, जिस साल की इनकम की हम बात कर रहे हैं, वो ईयर है प्रीवियस ईयर। इट इज द फाइनेंशियल ईयर, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये वो फाइनेंशियल ईयर है। कौन सा? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पहले। एक होता है सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब होता है बाद में। तो कह रहा है ऐसे भी बोल सकते हैं, असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वो है हमारा प्रीवियस ईयर। आप समझे? प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला जो ईयर है वो असेसमेंट ईयर है। तो असेसमेंट ईयर के पहले वाला प्रीवियस ईयर है। ऑल दी एसएससीज। अब ये एसएससीज कौन होते हैं? एसएससीज का मतलब होता है टैक्स पेयर, जिनको इनकम टैक्स में टैक्स देना है। टैक्स पेयर वगैरह, हम, आप, कंपनी, एचयूएफ, ये सब। ऑल दी एसएससीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सेम फाइनेंशियल ईयर, यानी यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। इसका क्या मतलब है? मतलब मान लीजिए मैं सोच रहा हूं कि मैं ना अप्रैल टू मार्च नहीं फॉलो करा करूंगा, मैं जनवरी टू दिसंबर करूंगा, हमें यही अच्छा लगता है, तो मान लीजिए शुभ यही है। कर सकते हैं ऐसा? आपकी मर्जी, नहीं चलेगी। सबको सेम ही करना है, सबके लिए यूनिफॉर्म है। वो क्या है? अप्रैल टू मार्च। तो कह रहे ऑल दी एसएससीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो सेम फाइनेंशियल ईयर, दैट इज यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हाँ, अगर नया व्यापार सेटअप किया है, नई जॉब लगी है, तो पहला साल हो सकता है कि 1 अप्रैल से ना शुरू होके बाद में शुरू हो। नीचे मैंने लिखा है इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस द पीरियड कमेंसिंग, कमेंसिंग मतलब स्टार्टिंग, द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप, अंडरलाइन करो, शुरुआत कहां से होगी भाई साहब? डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। जब आपने व्यापार सेटअप किया उस डेट से आपका प्रीवियस ईयर शुरू होगा और खत्म होगा। जस्ट अगला जो भी 31 मार्च आएगा वो आपका पहला प्रीवियस ईयर होगा। अच्छा, अगला प्रीवियस ईयर, मान लो इस बार आपकी जॉब लगी, जैसे भी एक एग्जांपल लिया था 1 मार्च 2023 को, तो आपने कहा पहला प्रीवियस ईयर मेरा जो होगा 1 मार्च 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2023 को खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी पैसा कमाएंगे कि बस हो गया? कमाएंगे। अगला प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होगा? प्रीवियस ईयर पूछ रहा हूं, अगली बार जो इनकम, तो अगली बार तो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा और 31 मार्च 2024 तक चलेगा। तो आमतौर पे जो पहला प्रीवियस ईयर होता है एक इंसान के जीवन में, जो पहला पहला प्रीवियस ईयर होता है, 12 महीने का भी हो सकता है और से कम का भी हो सकता है। तो ठीक है जी, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अगस्त 2022। 1 अगस्त 2022 को व्यापार शुरू किया। What will be his previous year? आप बताइए, 1 अगस्त 2022 से शुरू होगा इसका कि 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा? 1 अगस्त 2022 से। और कहां खत्म होगा?
31st March 2023, the first previous year will be from 1st August 2022 to 31st March 2023. अगर आप महीने काउंट करें, पढ़ के बता रहे हो ना, वैसे काउंट करके बाद देखो 80 आ रहा है। जल्दी से करो, आप उंगलियों में काउंट कर सकते हैं, आपकी अपनी उंगलियां हैं, कोई शर्माने की बात नहीं है। आ रहा है 8 मंथ्स, यानी ये 8 महीने का पहला प्रीवियस ईयर। अगर इसी के बाद फिर से वो बात करें अगले साल, तो अगले साल का प्रीवियस ईयर तो उसका 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए जी, प्रीवियस ईयर समझ लिया, अब आते हैं असेसमेंट ईयर। ये क्या होता है? क्या होता है हिंदी में? आपको क्या समझाया मैंने? असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस साल प्रीवियस ईयर की इनकम एसेस होती है, टैक्सेबल होती है। असेसमेंट ईयर कितने महीने का होगा? वो तो 12 महीने का ही रहता है। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल ईच ईयर, और खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करिएगा, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग असेसमेंट ईयर। आई होप ये लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? एक एग्जांपल है, इनकम अर्न्ड इन द ईयर 2022-2023 is chargeable to tax in the year 2023-2024। बताइएगा आप इसमें कि इसमें से कौन सा प्रीवियस ईयर है, कौन सा असेसमेंट ईयर है। कह रहा है इनकम कमाई है 2022-23 में, चार्जेबल टू टैक्स, टैक्सेबल होगी 2023-24 में। तो इसमें से कौन सा प्रीवियस ईयर है? 22-23 प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर, ठीक है जी। सो 2022-2023 is the previous year and 2023-2024 is the जी जी हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा। कह रहे हैं सर जैसा कि आपने बताया कि अगर प्रीवियस ईयर 22-23 है तो उसका असेसमेंट ईयर है 23-24। दैट मींस अगर हम 22-23 में पैसा कमाते हैं तो वो 23-24 में पैसा टैक्सेबल होगा। तो सर इनका डाउट ये आया कि सर ये बताइए, ये जो 23-24 में पैसा टैक्सेबल होगा, ये 23-24 के शुरुआत में होगा कि एंड में होगा? इसके लिए आप मेरे साथ ही एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा रिटर्न ऑफ इनकम वगैरह का, आईटीआर वगैरह का, कि वो कब तक जाता है। तो उसकी अलग अलग डेट्स होती हैं, जैसे जुलाई हो सकती है, अक्टूबर हो सकती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कहां पे क्या डेट है, वहां तक आपको अपना काम करके देना होगा, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। और कोई डाउट किसी का? आईटीआर का एक टॉपिक आप पढ़ेंगे, आपको चाहिए तो कहीं लिख भी लीजिए कि ये मेरा डाउट था, इसका सर ने आंसर ये दिया है ना, बाद में सर ये पढ़ाएंगे। और कोई डाउट नहीं? अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कौन करेगा? आप करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है आपको नीचे? हाँ, सलमान खान सेटअप अ न्यू बिजनेस। ये वो सलमान खान की बात नहीं हो रही जिनको आप जानते हैं, अपने मोहल्ले में एक रहता है पीछे। सलमान खान सेटअप अ न्यू बिजनेस ऑन 3rd March 2023। What will be the previous year for assessment year 23-24? करिए, बहुत इजी है। 22-23, और डेट वाइज अगर करें तो प्रीवियस ईयर कौन सी डेट को शुरू होगा? कौन सी मार्च बोली? 3rd March 2023 से शुरू होगा, और खत्म कब होगा? 31st March 2024 को खत्म होगा। बोलो हाँ नहीं, 31st March 2023 को ही खत्म हो जाएगा। ठीक, ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत? चलो एक बार आंसर आपको दिखा देता हूं। Previous year will be the period commencing from 3rd March 2023 to 31st March 2023। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। आ गई है? इसी में एक चीज और, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर मैं ईयर वाइज लिखना चाहूं तो मैं इसको क्या लिखूं? प्रीवियस ईयर क्या लिखूं? 22-23 लिखूं, 23-24 लिखूं, क्या लिखूं? कि 23-23 लिखूं? 22-23, तो ऐसे लिख सकते हैं प्रीवियस ईयर 2022-2023। और असेसमेंट ईयर बेटा
23-24। एक बार चेक कर लो, इसी असेसमेंट ईयर के लिए पूछ रहा था, ऐसा तो नहीं कि पूछ कुछ और रहा था, बता हमने कुछ और दिया। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि पूछता वो कुछ और है, बताते आप वो हैं जो आपको आता है, और नंबर वो आते हैं जो वो चाहता है। देख लो, यही पूछ रहा था, चेक कर लो क्या पूछ रहा था। व्हाट विल द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, यही बताया आपने, असेसमेंट ईयर 23-24 का ही बताया है ना। पक्का बात आपके दिमाग में चली गई ना, क्योंकि आपने कहा 3 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023, जिसको मैंने वेरीफाई आपको चेक कराने के लिए कह दिया कि इसका मतलब है प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24। तो असेसमेंट ईयर 23-24 का ही पूछ रहा था और यही आपने बताया, ये आपका आंसर हो गया। 3 मार्च 2023 से 31 मार्च 20। कोई डाउट? अच्छा, इसी में अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूं तो आप बताओगे आंसर? आप मत चेंज करना, आप सिर्फ देखो, आप कुछ काटा पीटी मत करना। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा ना हो के ऐसा होता, यहां पे 23-24 ना लिख के 24-25 लिखा होता, आप काटना पीटना नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन सही था, कुछ गलती नहीं थी। एक आपसे पूछो ना कि अगर ऐसा होता तो क्या आंसर होता। पूरा क्वेश्चन बाकी सेम। सलमान खान सेटअप अ न्यू बिजनेस ऑन 3 मार्च 2023। व्हाट विल बी द प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25? डेट वाइज बताओ, आप 23-24 कह रहे हो प्रीवियस ईयर, तो फिर प्रीवियस ईयर 3 मार्च 2024 से शुरू होता क्या? नहीं ना, कहां से शुरू होता? आप समझ पाए, क्योंकि पहला प्रीवियस ईयर तो आपका 12 महीने से कम का हो सकता है, अगला तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। तो मतलब अगर इस क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर 24-25 का पूछा जाता तो इसका आंसर मालूम है कैसे निकालता है? असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब प्रीवियस ईयर 23-24, बोलो हाँ। और प्रीवियस ईयर 23-24 वैसे शुरू होता है 1 अप्रैल 2023 से। चेक कर लो, 1 अप्रैल 2023 को इसका व्यापार था, यस और नो? था, तो 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा और 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। इसलिए एग्जाम में आंखी खोल के क्वेश्चंस करना। कई बार ऐसा होता है वो आपकी चुटकी ले लेता, आपको पता नहीं चलता, उसने मजे ले लिया आपके, आप आंसर टिक लगा के बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि नहीं सही था, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ उसने क्वेश्चन दिया था कि आप गलत करके आओगे, आप गलत करके आए। क्यों? क्योंकि आपने जल्दबाजी में, एक चीज है जिसकी आजकल मार्केट में बड़ी कमी है, पता है आपको किस चीज की कमी? पेशेंस की कमी है। आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आपने अरे ये तो आता क्वेश्चन, अरे ये क्या पूछ रहे हैं यार हमसे, ये पूछ लिया था, समझ गए? चलें अगले क्वेश्चन में, तो इसको तो हटा देते, ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आते हैं, विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। कहीं से सर की आवाज आ रही, बोलो बेटा, बोलो बोलो भैया, भाई साहब। छोड़ दी, बहुत बढ़िया किया, छोड़ दो। क्या किसी ने जॉब छोड़ दी? छोड़ दो बेटा, क्या लिखा है नौकरी में, गोवा में जाके संन्यास ले लो, छोड़ दी तो आगे। कह रहे हैं अगर मान लीजिए किसी ने अगस्त नवंबर वगैरह के आसपास जाके जॉब छोड़ दी, तो लास्ट ईयर जो भी उसका इनकम टैक्स होगा वो केवल उतने महीने का ही होगा कि 31 मार्च तक होगा। साल तो 31 मार्च तक खत्म होगा, लेकिन आपको इनकम वहां तक मिली नवंबर की, तो उतनी इनकम पे टैक्स देना, जब कमाया ही नहीं उसके बाद का, तो टैक्स का कोई मतलब हो? एनी डाउट? नहीं। फिर ये क्वेश्चन है अगला, करके बताइए ना, आमिर खान वाला। देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन है। आमिर खान joins an Indian company on 23rd January 2023. Prior to 23rd January, यानी 23 जनवरी से पहले, he was not in employment, यानी वो बिल्कुल निठल्ला था, कुछ भी काम नहीं करता था। He has no other source of income. And what are the previous year for assessment year 23-24 and 24-25? तो अगर पहले की बात करें, यानी सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं, फिर नीचे दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले पूछ रहा है असेसमेंट ईयर 2023-2024, इसका मतलब प्रीवियस ईयर वैसे क्या होगा?
2022 2023। वैसे तो प्रीवियस ईयर जो 22-23 होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन 1 अप्रैल 2022 को इनका व्यापार ही नहीं था। कब शुरू हुआ जो भी जॉब वॉब थी? 23 जनवरी 2023। और खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च 2023 को हमारा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमसे पूछ रहा है असेसमेंट ईयर 24 25 24 25 के लिए, दैट मींस प्रीवियस ईयर 23 24। ये शुरू वैसे कब होता है? 1 अप्रैल 2023 से। क्या उस समय व्यापार था 1 अप्रैल 2023 में? कह रहे नो सर, जो जमाना चल रहा है 2 ही 3 महीने व्यापार चलाएगा, बंद करना पड़ जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को था बिल्कुल था 1 अप्रैल 2023 से। और खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च। आप समझे मैंने क्या किया? मैंने ना रिक्वायरमेंट पढ़ी और रिक्वायरमेंट से चला कि असेसमेंट ईयर मैंने ऐसे चला। अब मेरी बात समझिए, मेरी तरीके से अगर आप करेंगे तो गलती जल्दी होगी नहीं। असेसमेंट ईयर मैंने देखा 23-24 पूछ रहा है, मैंने लिखा असेसमेंट ईयर 23-24। 23-24 का मतलब प्रीवियस ईयर 22-23, और 22-23 वैसे तो शुरू होता है 1 अप्रैल 22 से, लेकिन आपका तब व्यापार ही नहीं था, तो इसलिए 23 जनवरी 2023 ये रहा आपका आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? नोट करना है? कर लिया आप लोगों ने? सही था आपने जो अपने आप किया था? किसका किसका सही था? अब तो सभी कहते सही था। ठीक है, अगला करते हैं। मिस्टर अशोक, मैं पढ़ाता हूं, करेंगे आप। मिस्टर अशोक वॉज अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर in the college for the first time on 1st August 2022. What will be the previous year of the income in relation to assessment year 23-24? करिए। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों ने शायद कर लिया और आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ गए हैं। ऐसा कर रहे हैं कि कर चुके हैं? कर चुके हैं। अरे तो फिर मैं कैसे पीछे रह जाऊंगा आपसे? भाई असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए पूछ रहे हैं, ऐसे समझो। देखो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए पूछ रहे हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर 22-23, और प्रीवियस ईयर 22-23 वैसे तो शुरू हो जाता है 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन 1 अप्रैल 2022 को इनके पास जॉब वगैरह नहीं थी। कब थी? तो शुरू होगा 1 अगस्त 2022 से, और खत्म कब होगा? समझ गए ना? 2023 लिखा यहां पे, ये सही सही। चलें अगले में। अगले का आंसर आपको दिख गया, खैर कोई बात नहीं। सलमान started a cloth business on 27 Feb 2023. What will be the previous year of the income in relation to assessment year 23-24? आंसर आपके सामने है, पहले अपने आप करिए फिर टैली कर लीजिए। असेसमेंट ईयर 23-24 मैं भी कर रहा हूं, मेरे को सुनना नहीं, ठीक है? चीटिंग मत करना मेरी। प्रीवियस ईयर 22-23, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 वैसे तो शुरू होता है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को, लेकिन यहाँ पे ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस समय तो व्यापार ही नहीं था। ठीक है, तो फिर क्या होगा? 27 फेब 2023 से 31 मार्च 2023। सुना तो नहीं? मेरा आंसर तो नहीं सुना तुम लोगों ने? चले अगले क्वेश्चन पे, बस इतना ही रखते। अक्षय कुमार, नीचे आंसर इसलिए ऊपर नहीं कर रहे। अक्षय कुमार परचेज्ड अ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी of 2 rooms on 5th July 2022. What will be the previous year of the income in relation to assessment year 23-24? करें। करिए, सभी लोग आंसर बताइए। टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर होगा? 5 जुलाई 2022 से पक्का? और कहां तक? आई होप सबको समझ में आ गया। चलें आगे। ठीक है, अगले में चलते हैं बेटा। हाँ, परचेज करिए लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। मतलब लेट आउट मतलब किराए पे उठाए, किराए की इनकम खाते हैं। तो किराए की इनकम शुरू हो गई कब से? 5 जुलाई से। समझ में आई?
अगला, कैटरीना received a remuneration of rupees 10 lakh for acting in a movie for the first time on 10th March 2023. What will be the previous year of the income in relation to assessment year 23-24? बताइए कहां से, कौन सी डेट से? 10th मार्च 2023 से शुरू होगा और खत्म कब होगा? 31 मार्च। मतलब अब आप कह रहे हैं कि सर समझ में आ गया और ये हमारे बाएं हाथ का है, किसी भी तरीके का आप कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आप कर लेंगे पक्का? इजी है ना? बहुत ही इजी है, बाएं हाथ का है आपका। अगला करके दिखाइए, बायां हाथ दाएं हाथ जो भी आप यूज करते हो। अगला है, व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर इन द फॉलोइंग केसेस? तीन अलग अलग केसेस हैं, इसमें असेसमेंट ईयर बताना है कि 22-23 असेसमेंट ईयर होगा, 21-22 होगा, 22-23 होगा, 23-24 असेसमेंट ईयर होगा। कौन सा असेसमेंट ईयर होगा? ये अलग अलग तीन केसेस हैं, आपको बताना है। कर लिया, तीनों कर लिया। अभी मैं 2 मिनट का समय देता हूं, फिर एक बार पूछूंगा आपसे, बाकी लोगों को भी टाइम दे देता हूं। इन तीन क्वेश्चन नंबर 7 में इन तीन अलग अलग केसेस में आपको असेसमेंट ईयर बतानी है। ये तो लोग ने कर लिया। अच्छा चलो डिस्कस करते हैं फिर। सबसे पहली डेट है 4 सितंबर 2021। इसका असेसमेंट ईयर कौन सा? मैं ऊपर यहां लिख रहा हूं, असेसमेंट ईयर 2022-23 की 23-24? पक्का 22-23? कितने लोग कह रहे हैं असेसमेंट ईयर 22-23 होगा? इतने लोग कैसे सही हो सकते हैं? सही है, असेसमेंट ईयर 22-23, क्योंकि प्रीवियस ईयर होगा 21-22 और असेसमेंट ईयर होगा 22-23। अच्छा दूसरे वाले एग्जाम्पल में 23-24? अरे जब पहला 22-23 तो ये भी 22-23? नहीं, पक्का 23-24, क्योंकि प्रीवियस ईयर होगा 22-23 और असेसमेंट ईयर होगा। अच्छा इसमें बेटा दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक आ रहा है असेसमेंट ईयर 24-25, एक आ रहा है असेसमेंट ईयर 23-24। और एक बात बताऊं आपको, एक ही सही है, दो नहीं सही है। 24-25 की 23-24, इन दोनों में कोई एक सही है। कौन सा असेसमेंट ईयर है? 24-25 वाले कितने बच्चे की असेसमेंट ईयर 24-25 है? अब कोई हाथ नहीं उठा रहा, जैसे मैंने अपने आप ही आंसर लिखा है। नहीं, बड़े बदलू हो यार। अच्छा और असेसमेंट ईयर 23-24 वाले? ओके देखो भाई, अगर बात करें इसको ऐसे समझें, 1 Feb 2023 का मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 22-23 और असेसमेंट ईयर होगा 23-24। आंसर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी है उसके नीचे शायद। ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, ठीक है, करके आइएगा। कुछ पूछना है किसी को? आ गया आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर? चलो ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।